नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे भारत के संविधान के भाग और यहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं भाग 1। तो भाग 1 के अंतर्गत हम लोग देखेंगे तो भारत के संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है और इसमें आर्टिकल 1 से 4 भाग 1 के अंतर्गत आता है। सबसे पहले हम लोग आर्टिकल्स देख लेते हैं और फिर यहाँ से जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं हम लोग सारा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत देश न होकर राज्यों का संघ है। एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जाता है कि हमारे देश के लिए हमारे संविधान में किस किस नाम का प्रयोग किया गया है। इंडिया और भारत, इंडिया और भारत दो नाम का प्रयोग संविधान में भारत के लिए किया गया है, इट मीन्स हमारे देश के लिए किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में क्या कहा गया है, तो यह संसद को अधिकार दिया गया है कि वो नियम बनाकर किसी नए राज्य की स्थापना कर सकता है या फिर किसी नए राज्य को प्रवेश दिला सकता है। ये आर्टिकल 2 के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि जो वर्तमान राज्य है उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है, उसके सीमा में परिवर्तन कर सकता है या उस राज्य से एक नए राज्य का गठन कर सकता है। तो ये आर्टिकल 3 के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 में कहा गया है जो आर्टिकल 2 और 3 जो हम लोगों ने देखा, एक में संसद, दोनों में संसद को अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 2 के तहत तो कानून बनाकर नए राज्य की स्थापना कर सकता है या नए राज्य का प्रवेश दिला सकता है। और आर्टिकल 3 में जो हमने देखा कि जो वर्तमान राज्य है उसके सीमा में परिवर्तन कर सकता है या उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है या फिर उस राज्य से नए राज्य का गठन कर सकता है। तो इन दोनों आर्टिकल्स में जिस जिस बात की चर्चा की गई है उससे संबंधित जो संशोधन कराया जाएगा वो संविधान के संशोधन 368 के अंतर्गत नहीं आएगा। तो ये आर्टिकल 4 में इसकी चर्चा किया गया है। हम लोगों ने यहाँ से चारों आर्टिकल्स देख लिए जिसका संबंध राज्य से, या मतलब यहाँ पे तो भाग 1 का तात्पर्य ही है कि भारत राज्यों का संघ है और इसकी चर्चा की गई है। तो राज्य से संबंधित हम लोग क्या क्या क्वेश्चन देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जब अपना देश आजाद हुआ था तो लगभग 9 प्रांत और लगभग 552 देसी रियासतें थी और देसी रियासतों में 549 देसी रियासत को आसानी से भारत में शामिल कर लिया गया, परंतु 3 देसी वैसे रियासत थे जिन्हें भारत में विलय करने के लिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी। उन तीनों का नाम हम लोग देखते हैं, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर भारत में मिलाया गया, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई, अब पुलिस कार्रवाई में ऑपरेशन पोलो याद रखेंगे, तो हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में मिलाया गया और जम्मू कश्मीर का जो विलय है विलय पत्र के आधार पे भारत में मिलाया गया। तो हम लोग यहाँ से इतने सारे चीजें देखेंगे। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का जो ये एकीकरण किया गया था इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से ही देसी रियासतों का एकीकरण किया गया और बीपी मेनन ने भी इनका साथ दिया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन हम लोग याद रखेंगे। हम लोग देखते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक उपाधि दी गई है, भारत का विस्मार्क। भारत का विस्मार्क किसे कहा गया, तो वल्लभ भाई पटेल को कहा गया है। किस लिए कहा गया है, ये राज्यों का जो एकीकरण, देसी रियासतों का जो एकीकरण किया गया था, इसीलिए इन्हें भारत का विस्मार्क की संज्ञा दी गई है, इनकी उपाधि दी गई है। यहाँ से एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि इन्होंने देसी रियासतों का एकीकरण किया था, इसीलिए इनके जन्म दिवस जो कि 31 अक्टूबर है उस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इतनी सारी चीज हम लोग यहाँ से याद रख सकते हैं। जहाँ से हम लोग देखेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग, और यहाँ से एग्जामिनेशन में हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कहाँ पे राज्य पुनर्गठन आयोग की चर्चा सबसे पहले की गई, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जो 1920 का अधिवेशन नागपुर में हुआ था जिसकी अध्यक्षता विजय राघवाचारी के द्वारा किया गया, तो इस अधिवेशन में सबसे पहले राज्य पुनर्गठन आयोग की बात की गई। अब हम लोग कुछ समिति की चर्चा करेंगे जहां से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि प्रांतीय भाषाई आयोग जिसका गठन किया गया इसके धर की अध्यक्षता में, और इन्होंने अपना जो रिपोर्ट है वो 1948 दिसंबर में
पेश किया और इस रिपोर्ट के तहत कहा गया कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन न करके प्रशासनिक आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात की गई। हम लोग देखेंगे कि ये जो भाषाई प्रांतीय आयोग था, इसका गठन किया गया था जून 1948 में और इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया दिसंबर 1948 में। और किसकी अध्यक्षता में? तो एस के धर की अध्यक्षता में। और इसमें भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन न करके जो प्रशासनिक आधार है उस पर राज्यों का पुनर्गठन करने की बात की गई। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि दिसंबर 1948 में जेवीपी समिति का गठन किया गया और इसका भी उद्देश्य था कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। और इसने जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो जेवीपी समिति के द्वारा भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया गया, परंतु इसमें कहा गया कि अगर भारतीय जनता की अगर मांग प्रबल होती है तो इस पर विचार किया जा सकता है। जेवीपी समिति से याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। तो हम लोगों ने देखा कि एसके धर समिति और यहाँ पे जेवीपी समिति के द्वारा भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया गया। और इस वजह से मद्रास में देखेंगे कि तेलुगु लोग जो रहते हैं वो पोट्टी श्रीरामल्लू के नेतृत्व में एक आंदोलन छेड़ देते हैं। अब पोट्टी श्रीरामल्लू 56 दिन तक अनशन करते हैं, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के पश्चात भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए आंदोलन बहुत ही तेज हो जाता है। तो उस समय प्रधानमंत्री रहते हैं जवाहरलाल नेहरू और इस विद्रोह को दबाने के लिए आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर राज्य का दर्जा दे देते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य कौन है, तो आंध्र प्रदेश। हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश हुआ। अब राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में किया गया और इसके एक अन्य सदस्य भी थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पन्नीकर। तो हम लोग देखेंगे कि राज्य पुनर्गठन आयोग का जो रिपोर्ट है वो 1955 में जारी किया गया, जिसके तहत भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को मान्यता दे दिया गया। और इसी समिति के सिफारिश पे 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 के तहत भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन को संवैधानिक दर्जा भी दे दिया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो 1953 हम लोग याद रखेंगे। लेकिन वही संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, तो 1956। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है। अब तक हम लोगों ने देखा कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को मान्यता मिला था 1 नवंबर 1956 में। और अब हम लोग देखेंगे अभी प्रेजेंट टाइम में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो हम लोग यहाँ से सीरियल वाइज से सारे जितने सारे स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ और उनका नंबर कौन सा है वो सारा देख लेंगे और यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला अगर पूछा जाए कि भाषाई आधार पर गठित सबसे पहला राज्य कौन था, तो वो आंध्र प्रदेश हम लोग याद रखेंगे। दूसरा राज्य कौन था, तो वो हो जाएगा गुजरात, जो कि बंबई से अलग होकर 1960 में पहला राज्य 15वें राज्य के रूप में गुजरात को मान्यता दिया गया था। 16वें राज्य के रूप में 1963 में नागालैंड को मान्यता दिया गया, जो असम से अलग होकर बना था। 17वें राज्य के रूप में हरियाणा, जो कि पंजाब से अलग होकर बना था, 1966 में इसे मान्यता दिया गया। तो हम लोगों ने यहाँ तक 17 देख लिया। 15वें राज्य के रूप में गुजरात, 16वें राज्य के रूप में नागालैंड, 17वें राज्य के रूप में हरियाणा, 18वें राज्य के रूप में हम लोग देखेंगे हिमाचल प्रदेश, जिसका गठन 1971 में हुआ और किससे अलग होकर हुआ, तो पंजाब से अलग होकर हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 19, 20, 21। हम लोग सीरियल वाइज से याद रखेंगे और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1972 में। त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर 19, 20, 21। 19वें राज्य के तौर पे त्रिपुरा, 20वें राज्य के तौर पे मेघालय और 21वें राज्य के तौर पे मणिपुर का गठन हुआ था 1972 में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब 22वां राज्य के रूप में सिक्किम को मान्यता मिला था 1975 में। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि संवैधानिक संशोधन 36वें संवैधानिक संशोधन 1975 के तहत इसे राज्य का दर्जा दिया गया 22वें राज्य, और 35वां संवैधानिक संशोधन 1974 के तहत इसे सह राज्य का दर्जा दिया गया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि 23वें राज्य के रूप में मिजोरम का गठन किया गया 1986 में। 24वें राज्य के रूप में अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया 1986 में। और हम लोग फिर देखेंगे 25वें राज्य के तौर पे गोवा का गठन किया गया 1987 में।
और हम लोगों ने यहाँ तक 25 देख लिया। 26वें राज्य के रूप में 2000 ईस्वी से हम लोग याद रखेंगे 3 राज्य, एक छत्तीसगढ़, एक उत्तराखंड और एक झारखंड। तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ जो कि मध्य प्रदेश से अलग होकर बना, और 9 नवंबर को उत्तराखंड जो कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना, और 15 नवंबर को झारखंड जो कि बिहार से अलग होकर बना। तो यहाँ तक हम लोगों ने 27 राज्य देख लिया। 27 राज्य में हम लोगों ने देखा 25वें राज्य के रूप में गोवा, 26वें राज्य के रूप में हम लोगों ने देखा छत्तीसगढ़, 27वें राज्य के रूप में देखा उत्तराखंड, और 28वें राज्य के रूप में देखा हम लोगों ने झारखंड, और 29वें राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2 जून 2014 को तेलंगाना का फॉर्मेशन होता है। फिर राज्य पुनर्गठन आयोग से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो यहाँ से इतनी सारी चीजें हम लोग ध्यान में रखेंगे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।